to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to start unit number 3, that is logarithm. So the first exercise is 3.1. Question number 1 say that write each number in scientific notation. In mathematics we use two type of representation of a number. किसी भी नंबर को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक है हमारे पास डेसिमल वैल्यू, यानी जिसमें पॉइंट हो, इशारिया हो, और दूसरा है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन. ये डेसिमल वैल्यू को कभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. तो हमारे पास दो तरीके हैं. एक नंबर को रिप्रेजेंट करना उसके ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जिसमें पॉइंट हो, इशारिया हो, डेसिमल हो. यहाँ पर डेसिमल मौजूद है लेकिन हम यहाँ पर हमने लिखा नहीं है. जहाँ भी नंबर में डेसिमल दिखाई नहीं देता उसके एंड पे लिखते हैं, राइट साइड पे हम लिखते हैं. इसी तरह ये नंबर भी डेसिमल नंबर है क्योंकि इसमें इशारिया मौजूद है. ये भी डेसिमल नंबर है. ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं. इनको हम लिखेंगे उसमें साइंटिफिक नोटेशन में. तो साइंटिफिक नोटेशन में रूल ये है कि ये जो पॉइंट है इसको हम एक ऐसे मकाम तक ले जाएंगे जहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट हो. जैसे ये 4 नॉन ज़ीरो डिजिट है, बिल्कुल इसे पहले लगाएंगे, यानी इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे स्टेप वाइज. पहले फर्स्ट स्टेप में लाया इसको, फिर यहाँ पर मैं लाया इसको, फिर थर्ड स्टेप में इस तरह लेकर आए और इसी तरह 4 के पीछे लगाए. तो हमारे पास ये हो जाएगा 4.05. आप इसको कितने टाइम लेकर आए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. आपने इस पॉइंट को 4 टाइम्स लाया है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर. अच्छा, अगर आप राइट साइड से ला रहे हैं पॉइंट को तो आप क्या लिखेंगे? +5, यानी पॉजिटिव साइन लिखेंगे. 5 टाइम आप लेकर आएँ, लेकिन राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर आएँ तो हम राइट से लेफ़्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे. तो ये पॉजिटिव की लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये इसका हो जाएगा हमारे पास साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन. इसी तरह इस नंबर को अगर हम देखें, इसको साइंटिफिक फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये यहाँ पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट शुड बी कैरी स्टेप वाइज. पहले स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पर आएगा, फोर्थ स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह 6 के पीछे लगेगा, और फिर लास्ट में आपने सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ना है. तो हमारे पास आ जाएगा 1.67. ये बाकी ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप इनको कितने दर्जे लेकर आए? फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन 6, यानी 6 टाइम आपने इसको लाया. कहाँ से? लेफ्ट साइड से राइट साइड. तो मैं लिखूँगा 10 रेज़ टू द पावर. आप 6 टाइम लेकर आए, लेकिन अब यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा? तो जब राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आते हैं साइन हम लगाएंगे प्लस. तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेसिमल वैल्यू. यहाँ पर हमारे पास डेसिमल वैल्यू जो है उसका पॉइंट ऑलरेडी उसने डिनोट किया है कि यहाँ पर है. ये हम इस पॉइंट को लेकर जाएं वहाँ तक जहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट हो. नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर है? 3 है और 9 है. तो 3 के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे. इसको कैरी करो फर्स्ट स्टेप में, फिर इस तरह लेकर जाएं स्टेप बाय स्टेप. तो आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3.9 10 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा लगाएंगे? क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं. जब लेफ़्ट से राइट की तरफ आप जाते हैं तो हम माइनस साइन लगाएंगे. यहाँ पर आ जाएं, इस पॉइंट को फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. तो 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आप -4 लगाएं. दिस इज़ साइंटिफिक फॉर्म.
ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन हम लास्ट में लगा सकते हैं। इसको लेकर आए फर्स्ट सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप इस तरह लेकर जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास आ जाएगा 2.346। साइंटिफिक फॉर्म में इन ज़ीरो की लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 10 रेज़ टू द पावर प्लस 11 लिखेंगे क्योंकि आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 9। चूँकि आप लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस साइन लगाएंगे। 1 2 3, तो हमारे पास आ जाएगा 1.04 10 रेज़ टू द पावर 3, लेकिन साइन माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट से आप राइट की तरफ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5.14 10 रेज़ टू द पावर -9। ये लास्ट जो नंबर है ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क ये है कि साइंटिफिक फॉर्म की डिफिनीशन है कि पॉइंट जो है वो किसी ज़ीरो के बीच में नहीं होना चाहिए। दिस पॉइंट शुड बी फॉर अ नॉन डेसिमल नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी इस पॉइंट को हम कहाँ लेकर जाएं जहाँ पर नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब जो ज़ीरो ना हो, और 5 हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो पॉइंट को इस 5 के बिल्कुल इसके साथ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। कैसे इसको मैं शिफ्ट करूँगा, फर्स्ट सेकेंड स्टेप, सो 5.0, या इनके लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, आप इनको कितने दर्जे लेकर गए, 2 दर्जे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -2 हम लिखेंगे। 10 रेज़ टू द पावर -3 खुद लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर दोबारा लिखें। 5 मल्टीप्लाई, जब बेस सेम हो तो उनमें से कॉमन लेते हैं और उनके पावर को ऐड करते हैं, -2 -3। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -3 और -2 से हमारे पास -5 आएगा, यानी एग्जैक्ट साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन है इस वैल्यू की, ये हमारे पास एग्जैक्ट है। ये साइंटिफिक फॉर्म है, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये 0.5 के बाद नहीं आया, उसको हमने एग्जैक्ट इस फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 सेड राइट इन स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में है, हम उनको डेसिमल वैल्यू में लिखेंगे, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है उस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पर है, इसके साथ लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर -5, यानी इस पॉइंट को आप ले जाएं, कितने स्टेप्स में ले जाएं, 5 स्टेप में, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो वो डिपेंड करता है कि साइन कौन सा है। नेगेटिव साइन के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे शाबाश, इस पॉइंट को हम नेगेटिव साइन के लिए हम कहाँ से जा रहे थे, लेफ़्ट से राइट की तरफ। कब, जब डेसिमल यानी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते थे, स्टैंडर्ड इनटू साइंटिफिक फॉर्म। अब अगर हम उल्टा इसको कर रहे हैं कि साइंटिफिक से स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, तो ये रिवर्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे शाबाश, लेफ्ट साइड, ये साइन उल्टा हो जाएगा, और राइट, यानी राइट से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इस पॉइंट को हम लेकर जाते हैं।
एक स्टेप यहाँ पर आ गया, जहाँ पर आता है उसकी जगह 0 पुट किया करें। फिर यहाँ से दूसरे स्टेप, जहाँ पर ये पॉइंट आता है वहाँ 0 पुट किया करें। इसी तरह यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ भी 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी 0 पुट करें। तो कितने 0 हो गए? 5 टाइम आपने इसको मूव किया, यहाँ पर आपका पॉइंट आया। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.00083। ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट को आपने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टेप आप इसको लेकर गए। और कहाँ से लेकर गए? राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस साइन है। आखिर में जहाँ पर आप पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट से पहले एक 0 खुद से लगा ले। तो ये हमारे पास इसका होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको डेसिमल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पर है 4.1 10⁻⁶। पावर चूंकि प्लस है, तो हम क्या कर रहे थे वहाँ पर कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे जब पावर प्लस था, यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ। कब? जब हम स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक फॉर्म की तरफ जाते थे। अब चूंकि हम साइंटिफिक से स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को भी चेंज करते हैं, यानी राइट, ये एरो चेंज हो जाएगा। तो हम लेफ़्ट से कहाँ जाएंगे? लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जाएंगे, क्योंकि पावर प्लस है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं मूव कर रहा हूँ, यानी मैं इसको थोड़ा लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 10⁻⁶। मैं इसको मूव कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आया, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ पर आ जाएगा 0 पुट करें, यहाँ पर आ जाएगा 0 पुट करें। 1 2 3 4 0 पुट करें, 5 0 पुट करें, और 6 यानी लास्ट पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 0 0 0 0 0 और ये पॉइंट लिखे। तो ये 10⁻⁶ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म या डेसिमल फॉर्म है वो 41 लेकर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस 10⁻⁷ को थोड़ा साइड पे लिखें, इस पॉइंट को मूव करें 1 स्टेप, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 0, फिर यहाँ से यहाँ 0 पुट करें, फिर 0 पुट करें। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट पे ये 7 स्टेप है इसका। तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 7 00 000 और पॉइंट। इस पॉइंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर साइन माइनस है, तो ये हम कहाँ से पॉइंट को लेकर जाएं? पॉइंट को हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। सो मैं इस पॉइंट को मूव कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप 0, फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट की जगह 0 पुट करो, यहाँ फिर 0 पुट करो। 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5th और यहाँ से ये लास्ट स्टेप। तो पॉइंट 00 000 3 1 5 और जहाँ पॉइंट लगता है उससे पहले हम 0 खुद लगाएंगे और ये खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ अ
डेसिमल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 10⁻⁻6 है, सॉरी 10⁻⁻10। इसके लिए स्पेस हम यहाँ छोड़ेंगे। माइनस साइन है तो हम पॉइंट को इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे। फर्स्ट स्टेप यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर ले जाएं 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 0 आ जाएगा। वन 2 3 4 5 6, इसी तरह 7 8 9 और लास्ट में हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो 0.00 000 देन 000 देन 0627 और यहाँ पर आप 0 लिखें। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वे। पार्ट नंबर 6 में 5.41 10⁻⁻8 साइंटिफिक फॉर्म है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें। यहाँ साइन मनफी नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए रूल ऑफ थंब यूज़ करें। ये याद रखें जहन में कि आप हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं जब आप साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, और जब आप स्टैंडर्ड से साइंटिफिक की तरफ जाते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है 8, यानी आप इसको 8 दर्जे लेकर जाएं। यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट की जगह 0 पुट कर दो। जहाँ भी पॉइंट आता है वहाँ 0 पुट किया करें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद हमारे पास यहाँ पॉइंट आएगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट 0000000541। ये 10⁻⁻8 खुद कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है। इसकी आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को दोबारा मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया तो ये डेसिमल फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने दर्जे आप लेफ़्ट से राइट की तरफ गए? 8 दर्जे, तो हम -8 लगाएंगे। तो आपके पास एग्जैक्ट वही आंसर आता है जो आपको दिया गया था। तो ये क्रॉस चेकिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, सो आई टोल्ड यू दैट द पॉइंट शुड बी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको मूव करें, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा 0, फिर 4 टाइम मूव करना है। 1 देखो 1 2 3 और ये इसका 4th टाइम है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट 000763 और यहाँ पर 0 खुद लगाएं। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म या डेसिमल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर साइन जो है वो पॉजिटिव है। सो फॉर पॉजिटिव वी मूव द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम उल्टा जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे। सो फर्स्ट यू शुड राइट इट लाइक, अपने लिए यहाँ जहाँ जगह छोड़ें ताकि इसको मैं मूव कर सकूँ। यहाँ मूव करें, 0 आ जाएगा। यहाँ से मूव करें पॉइंट को, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से मूव करें, 0 आ जाएगा। 1 2 3 और यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। सो आई कैन राइट एट 9 4 0 0 पॉइंट।
ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। इस पॉइंट के लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट साइड पे लास्ट में हम पॉइंट नहीं लिखते, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ नेगेटिव साइन है इस वैल्यू के साथ, हमारा कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ देखेंगे कि इस 10 का पावर क्या है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो पॉजिटिव है देन आई कैन राइट इट लाइक, यहाँ पर आप स्पेस छोड़े तो 10⁻⁹। इस पॉइंट को मूव करें, फर्स्ट स्टेप देन 0, इन सेकेंड स्टेप देन पुट 0, इन थर्ड स्टेप देन पुट 0, here put 0, 1 2 3, 1 2 3 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. This will be the last point up. सो -2 6, इस पॉइंट को आपने माइग्रेट किया यहाँ तक तो हमारे पास आया -2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 10⁻⁹ ख़त्म हो जाएगा। इसके अगर आप क्रॉस चेकिंग करते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर मूव करेगा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -2 पर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक वापस आया। कितने, जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर प्लस होता है, और 9 दर्जे आप आए हो तो 9 लिखेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही जो क्वेश्चन है वही आता है। तो ये क्रॉस चेकिंग भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।